नमस्कार दोस्तों। हार्वर्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हेट स्पीच वो दी गई और मजे की बात देखिए, हार्वर्ड ने उसे अलाउ भी किया। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट्स जो हार्वर्ड में पढ़ते हैं और वहां पर अपना प्रोपेगेंडा वो छोड़ते नहीं हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे भी हार्वर्ड में जा रहे हैं, वहां पर हमारे ही देश को वो गाली निकाल रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट को गाली निकाल रहे हैं, जबकि इनके बच्चे सीसीपी के, वो बेशक शी जिनपिंग की बेटी हो, कोई भी हो, वो अपना प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ते, अपने बाप का प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ते। यही फर्क है हमारे बच्चों में और इनके बच्चों में। दोस्तों, ये स्टार्टलिंग चीज है क्योंकि अब इसने आग लगा दी है पूरे अमेरिका के अंदर। पूरे अमेरिका में गुस्सा है इस वीडियो के बाद। ये लड़की है एक, आपको लगता है कि भाई एक लड़की, सिंपल सी लड़की है, वो जाकर एक स्पीच देती है हार्वर्ड में जाकर। और ये है कौन? हार्वर्ड वो है जो अब सीसीपी के साथ वो मिलकर काम कर रहा है। भारत की यूनिवर्सिटीज भी वही काम कर रही हैं, हमारा मीडिया भी यही काम कर रहा है। सीसीपी की बातें बोलते हैं। कांग्रेस ओपनली, जो राहुल बाबा है, वो हर रोज ओपनली सीसीपी की बढ़ाइयाँ करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया कंट्री है, कितनी बढ़िया वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, हमें मेक इन इंडिया करने की जरूरत क्या है, हमें यहाँ पे दवाइयाँ बनाने की जरूरत क्या है, हम चाइना से क्यों नहीं लेते। हर रोज वो ये बातें बोलता है। इसलिए बोल रहा हूँ, एक डेंजरस ट्रेंड वो सीसीपी ने शुरू करवा दिया। भाई आप देखिए, जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड के अंदर जो पहली बच्ची जिसको बुलाया गया वो थी लूना। ये चाइनीज कम्युनिस्ट एलीट, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए मैं किसकी बात बोल रहा हूं। ये उनकी बेटी है और ये स्पीच नहीं थी इसकी, फुल ब्लोन सीसीपी प्रोपेगेंडा था। आप सुनिए, 10-20 सेकंड की वीडियो है, क्या बोल रही है वो। That promise of a connected world is giving way to division, fear, and conflict. We're starting to believe those who think differently, vote differently, or pray differently, whether they are across the ocean or sitting right next to us, are not just wrong. We mistakenly see them as evil. आप सुन रहे हैं किस तरह से एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त करी है उसने, जैसे कि पता नहीं रोने वाली हो अभी। दोस्तों, ये है प्रोपेगेंडा, फुल ब्लोन सीसीपी प्रोपेगेंडा जो आपके सामने दिखता है। ये लड़की जिसका नाम है लुआना, लुआना हो रहा था जब वो वहां पे आ रही थी। और ये डॉटर है मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल्स जो सीसीपी के हैं। और ये एक ग्रीन फाउंडेशन के जो साथ एफिलेटेड हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ये उस फाउंडेशन के साथ एफिलेटेड है। एनीवेज, ये वायरल हो गई है पूरे दुनिया में, चाइना में भी, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। सबसे पहले इसको बुलाया गया स्पीच देने के लिए। आपको लगता है ऐसे बुला लिया? भाई पैसा मिलता है हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी को, हमारी यूनिवर्सिटीज को और मीडिया वालों को भी मिलता है, इसलिए इन जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ये एलिट्स हैं जो प्रेस्टिजियस ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर अपना प्रोपेगेंडा को खुलेआम वो पेश करते हैं। और उसने जो डिलीवर करी स्पीच, वो स्पीच वो थी जो शी जिनपिंग का थॉट प्रोसेस है वो बोला है वहां पर। अब वर्ड्स को देखिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 वर्ड उसने यूज किए, शेयर्ड डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, और दूसरा वर्ड यूज किया कॉमन फ्यूचर फॉर ऑल। यही 2 स्टेटमेंट्स हैं सीसीपी की, जिसको वो यूज कर वो ग्लोबल डोमिनेशन वो करने की कोशिश करते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं, लोन देते हैं, वो बोलते हैं शेयर डेस्टिनी है हम दोनों कंट्रीज की, हमारा कॉमन फ्यूचर है दोनों का, आप ये लीजिए। पाकिस्तान को दे दिया $50 बिलियन, उसके बाद कॉमन फ्यूचर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना बनने वाला है। और यही बोलते हैं शेयर्ड डेस्टिनी। शेयर्ड डेस्टिनी भी है और कॉमन फ्यूचर भी है। सेम लैंग्वेज जो शी जिनपिंग यूज करते हैं। वो यहीं पर रुकी नहीं ले रही है, उसने साथ में ह्यूमन राइट्स का जो इशू है पूरे दुनिया में उसको क्रिटिसाइज कर दिया। भाई शिनजियांग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, यहाँ पर उगर मुसलमानों के साथ, उसके बारे में बोल देते। भाई आप सोच के देखिए, यहाँ पर जो उगर मुसलमान की लड़कियां हैं उनको शादी करने की परमिशन नहीं है। बच्चे भी पैदा करने हो तो शी जिनपिंग से परमिशन लेनी पड़ती है कि बच्चा पैदा करूं कि ना करूं, यानी कि अल्लाह की मर्जी नहीं चलती यहाँ पर। लेकिन वो नहीं रुकी, उसने सारा कुछ बोल दिया अपने कंट्री को स्किप कर कर। अब आप ड्रेस देखिए, जो इसने ड्रेस देखी, जो
चाइनीज स्टेट मीडिया है पूरा कवर कर रहा है इसको, क्योंकि ये फैशन स्टेटमेंट नहीं था, एक प्लान्ड कॉस्ट्यूम था सॉफ्ट पावर का चाइना का वेस्ट के ऊपर। और सबसे आयरनी की बात क्या है कि जो इसकी हेट स्पीच है उसने अमेरिकन को और चाइनीज को, दोनों को, जो नॉर्मल पब्लिक है उसको गुस्सा दिला दिया। चाइनीज सिटीजन को तो देख के पता लग गया था जब स्पीच सुनी ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसका रीजन है कि यहां पर जो नेपोटिज्म है वो बढ़ती जा रही है चाइना के अंदर। जो एलिट्स हैं उनके बच्चे ऊपर आ रहे हैं, नॉर्मल जो पब्लिक है जैसे भारत में होता है। राहुल बाबा तो हार्वर्ड में और स्टैनफोर्ड में कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है, फेल हो गया दूसरी बात है, लेकिन पढ़ने जरूर गया था। क्यों? पैसे की जोर पर। सीसीपी के अंदर भी यही हो रहा है। यहां पर एक डॉक्टर है, अभी अभी एक्सपोज हुआ, क्योंकि गुस्सा अभी था लोगों के पास कि ये डॉक्टर जो सीसीपी के साथ कनेक्टेड था उसका बेटा वो ऊपर राइज कर गया एंड हेड कर रहा है अभी किसी डिपार्टमेंट को। साथ में जो चाइनीज सेलिब्रिटीज हैं वो भी पकड़े गए। वो अपने आप को पुअर दिखा रहे थे, जबकि $1 मिलियन की ज्वेलरी उन्होंने डाली हुई थी और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो गया ये लड़की। यानी कि एक हफ्ते में 3 बॉम्बशेल हो गए और लोग अब गुस्से में हैं इन लोगों के पास। ये प्रोपेगेंडा है, स्टेज्ड, आप हर चीज कर रहे हैं। रॉन्ग मैसेज जा रहा है पूरे कंट्री में, रॉन्ग टाइमिंग था और पूरा का पूरा जो चाइनीज लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि कितना प्रोपेगेंडा करोगे। और ये डार्क क्यों बढ़ रहा है और भी ज्यादा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है दोस्तों। मैं पहले बोला है, जो टॉप की कोई जो ऑफिशियल है उसकी बेटी है, थिंक टैंक्स के अंदर ये उठती बैठती है। और दूसरा देखिए आप कि इसका जो फादर है वो ग्रीन डेवलपमेंट फाउंडेशन का हेड भी है। ये फाउंडेशन वो है जो चाइनीज सीसीपी के साथ लिंक्ड है और चाइनीज मिलिट्री के साथ भी ये लिंक्ड है। एंड इट गेट्स इवन वर्स कि अपने फादर का इंफ्लुएंस यूज करने के बाद हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं, वहां पर फादर का प्रोपेगेंडा यूज करते हैं। फादर ने ही रेकमेंड किया था और सुना है कि वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डोनेशंस भी दिए गए हैं हार्वर्ड को। यानी कि अब हार्वर्ड में पढ़ना हो, आप पैसे दीजिए, पॉलिटिकल डोनेशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आप कम्युनिस्ट एजेंडा आराम से चला सकते हैं। हार्वर्ड को सिर्फ पैसों से मतलब है। वैसे जैसे भारत की यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे मीडिया है, उनका भी यही हाल है। अब जब इसका लड़की का जब इसका बैकग्राउंड को डिग किया गया तो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बातें आई, क्योंकि इसने रो रो कर बोला कि देखिए मैं तो बड़ा काम करती हूँ, मैं अपनी फंडिंग स्टडीज की मैं खुद कर रही हूँ। लेकिन जो इसकी स्टोरीज हैं जो इसने बताई, इसने रो रो कर, जब मैं पहले वीडियो दिखाया आपको, रो रो कर बोलने वाली थी वो, अब सोशल मीडिया के ऊपर पता लगा कि भाई ये तो बहुत रिच लेडी है। और ये बोल रही थी कि मुझे स्कूल में मुझे बुली किया गया और मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यूके में पढ़ी है, यूके के बाद यूएसए में पढ़ी है, यूएसए के बाद हार्वर्ड में पढ़ी है। यानी कि टोटल फीस लगाई जाए तो $1 मिलियन से ज़्यादा तो फीस हो गई। और ये क्लेम करती है कि मैंने छोटी मोटी कंपनीज में काम किया, उससे मैंने अपनी फीस को मैंने पूरा किया। 26 साल की लड़की है सिर्फ। अगर आप देखेंगे सारा का सारा इसका हिसाब, तो 4 साल इसने पहले हाई स्कूल, 4 साल इसने यूके में पढ़े, फिर 4 साल ड्यूक में पढ़े, 2 साल हार्वर्ड में पढ़े। यानी कि पूरा का पूरा अगर लगा लें तो 12 साल की जब उम्र थी इसकी, उसके बाद से इसने काम करना शुरू कर दिया था। और इसने $1 मिलियन से ज्यादा की फीस इसने खुद भरी है। यानी कि हर चीज ऊपर से लेकर नीचे तक सारी झूठ है। झूठ के ऊपर ही कंट्री बैठी है, झूठ के ऊपर ही बच्चे इनके पलते हैं। और इसने बोला मुझे तो स्कॉलरशिप के ऊपर मैं पढ़ने गई थी, जबकि जब पता लगा जो कार्डिफ में जहाँ पढ़ी है वेल्स में, वहाँ पर 50% सब्सिडी मिलती है, 70,000 पाउंड, यानी कि ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए आपको फिर भी अपनी जेब से देने पड़ते हैं। और ये बोलती है कि मैंने खुद पेमेंट किया है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि किसने पेमेंट करा, किसने वहाँ पे भेजा और सीसीपी का एजेंडा कैसे फैलाया जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भारत में भी यही हो रहा है। आई वॉज द फर्स्ट वन टू से कि हमारा मीडिया बिका हुआ है, सीसीपी से पैसे ले रहे हैं और ये सारा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ गया। इसलिए मैंने टेलीग्राम का अकाउंट डालकर मैंने वहां पर अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया। अब ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारा सीसीपी मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ, इंडियन मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी आवाज को दबाया जाए। दोस्तों, ये जो लड़की है ये सिर्फ एक रोल मॉडल है। ऐसे हजारों आपको भारत में भी दिखेंगे। क्या बोलते हैं, ओ सीसीपी गया ही गया, अगले महीने टुकड़े हो गए, ताकि आप खुश रहें इन चीजों को सुनते हुए। 5-6 साल से लगातार आप यही प्रोपेगेंडा आप सुनते जा रहे हैं। और भाई ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के पैसे मिलते हैं, सच्चाई बोलने के लिए आपको पैसे नहीं मिलते, उसके लिए गले काटे जाते हैं।
जैसे मेरा काटने की ये कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़की जो आज ब्रेवली जाकर वहां पर प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रही है हार्वर्ड में, आप देखिए भारत में राहुल हर रोज प्रोपेगेंडा चाइना का स्प्रेड कर रहा है और आप आराम से सुन रहे हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आपके साथ खेला हो रहा है और सीसीपी पीछे से जो वो हैं थ्रेड्स हैं वो हिला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों अभी ये लड़की, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इतना डिस्टर्बिंग फैक्टर है क्योंकि ये सिर्फ एक मोडस ऑपरेंडा क्या है काम करने का वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले वहाँ पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे हार्वर्ड के अंदर। हार्वर्ड में जब प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट कर क्या कर रहे थे कि हमें चाइना में डेमोक्रेसी चाहिए, जो टॉर्चर हो रहा है उगर मुसलमानों के साथ या नॉर्मल पब्लिक के साथ ये बंद होना चाहिए। ये लड़की लूना वहाँ पे थी लेकिन प्रोटेस्टर्स के बीच में नहीं थी, ये वीआईपी की जो गेस्ट लिस्ट है उसके अंदर थी। और जिन जिन बच्चों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था सीसीपी के अगेंस्ट उन सब की आवाज को दबा दिया गया। तो ये जो नेशनलिस्ट लड़की है वहां पर जाती है वेस्ट में, वहां पर वेस्ट को पपेट बना के रखा हुआ है और अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पर खरीदी हुई हैं। एंड ये लड़की क्या कर रही है, अपना प्रोपेगेंडा वहां पे फैला रही है, वहीं पर रहती है, ग्रीन कार्ड लिया हुआ है एंड शी डजंट वांट टू कम बैक टू चाइना आल्सो। और सीसीपी हर चीज को फंड कर रहा है, उसकी एजुकेशन को फंड कर रहा है डोनेशंस के थ्रू एंड प्रोपेगेंडा पूरी चरम सीमा पे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं। थिंक टैंक्स को ऑलरेडी पकड़ लिया, भारत के अंदर भी आईआईटी है, आईआईएम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर अगर आप जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं तो बोलते हैं सेकुलर नहीं है, ये तो कॉमनल हो गया। लेकिन अल्लाह बकरी आप बोल सकते हैं, वो सेकुलर है। भारत के अंदर आईआईटी आईआईएम्स के अंदर ये हालत है। दोस्तों ये इंटरनेशनल एजुकेशन नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेशन है। ये लोग ये भारत के अंदर रहकर भी या अमेरिका में जाकर ये वेस्टर्न फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने कंट्री में चाइना में लोगों की आवाज को दबाया जाता है। भारत में भी जितने राष्ट्रवादी हैं उनकी आवाज को एक एक करके ये दबाते जा रहे हैं और आप बोलते भी नहीं है। ये अमेरिका में, भारत में, ये हमारी सिटीज में ये रहते हैं, हमारे कंट्री की सिटीजनशिप्स हैं इनके पास, लेकिन प्रोपेगेंडा ये दुश्मनों का ये फैला रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर ये शी जिनपिंग की बेटी हो, वो सीसीपी के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी बेटी हो, कुछ भी हो, ये सारे हार्वर्ड में, मैनहट्टन में प्रॉपर्टीज लेकर ये वहां रहते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा अपने बाप का, अपने कंट्री का वो फैला रहे हैं। आप सोच के देखिए भारत के अंदर जो हमारा ऑपोजिशन है, टोंटी चोर, कंजरवाल, राहुल गंदगी, ये सारे लोग, ये किसका प्रोपेगेंडा है? क्या भारत माता की जय आपने इनके मुंह से कभी सुना? कभी भी सोच के देखिए, कभी नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ हमारे देश में हमारी जो फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ये उसको यूज करते हैं, लेकिन पावर लेते हैं चाइना से। दोस्तों ये ना पॉलिटिक्स है ना एजुकेशन है, ये सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है और ये लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन है, ये आज की नहीं है। मोहम्मद नेहरू उसने भी यही काम किया था, अपनी यूनाइटेड नेशंस की सीट चाइना को दे दी। जब युद्ध हुआ लड़े नहीं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो इंदिरा जो गांधी थी उसने भी लड़ाई नहीं करी। 71 में मानिक शॉ ने हमें बांग्लादेश करवा के दिया, इंदिरा गांधी वॉज नॉट इन दैट फेवर। ये आयरन लेडी बोलते हैं उसको, जबकि उसका रोल था ही नहीं। उसने बोला था हथियार छोड़ दो, हमने इन मुसलमानों को नहीं मारना क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं। हिंदुओं पे गोली चला दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रहेगा। मानिक शॉ डिड नॉट एग्री और उन्होंने बांग्लादेश बना लिया। ये आपको बताया नहीं गया, आपको आयरन लेडी पढ़ाया गया। आयरन लेडी नहीं थी, सबसे कमीनी औरत, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे घटिया औरत अगर कोई थी इंदिरा गांधी थी। जाके पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जो इतने आप उसके तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। फर्स्ट लर्न व्हाट शी वाज। वो सोनिया गांधी से कम नहीं थी इन वॉट एवर। जो सोनिया गांधी का प्रोफेशन था उससे भी घटिया प्रोफेशन इंदिरा गांधी करती रही है अपने बचपन में, और जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे उससे। एनीवेज वो बात की बात है। अब आते हैं कि जो ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या आप देखते हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स, हर जगह पे इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। और जो ये लोग हैं ये हमारे देश में, हमारे ही सारे सर्कल में से हमें क्वेश्चन करते हैं, यार नेशनलिज्म कहाँ है, मेक इन इंडिया कहाँ चल रहा है, इंडिया मोदी जी क्या कर रहे हैं,
यानी कि हमारे दिमाग में हर रोज सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें भरी जा रही हैं कि मोदी जी बेकार हैं, ये निकलना चाहिए, योगी जी आने चाहिए, ताकि योगी और मोदी में लड़ाई हो जाए। जब योगी जी आएंगे तब शुरू कर देंगे ये भगवा कलर है, ये नहीं होना चाहिए। फिर अमित शाह को ले आएंगे कि अमित शाह को बनना चाहिए था, योगी जी नहीं है। ये गेम चलता रहेगा। और हमारे जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर ये ना स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरह वहाँ पे खड़े होकर लोग हमारे ही देश में हमारे ही सारे हुक्मरानों को ये गालियाँ निकालते रहेंगे। ये सिस्टम है इनका पूरे वर्ल्ड में, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है इनको प्रोटेक्ट भी करता है, वो बेशक अमेरिका हो, वो भारत हो, वो कहीं भी हो। ये नेशनल सिक्योरिटी लूप होल है दोस्तों, और ब्रॉड डे लाइट में इस लूप होल को यूज किया जा रहा है। और जो लूना है, लूना का जो स्कैंडल है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप सोच के देखिए हमारी इंस्टीट्यूशंस क्यों ऐसे लोगों के सामने झुक जाती है, क्योंकि डोनेशन मिलती है। सारा काम पैसे का है, कुछ भी नहीं है। एंड आपको लगता है कि हार्वर्ड वॉज प्लेड बाय दिस लूना? नो, हार्वर्ड वॉज प्लेइंग द गेम। सबसे पहले इसीलिए इस लड़की को प्लेटफॉर्म दिया गया। सो प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग कि सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। ना हमारी मीडिया, ना पॉलिटिशियंस, ना हमारा कोई भी सिस्टम, कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नॉट टू से कि यार उसने, इस लड़की ने, चाइनीज लड़की ने जाकर अमेरिकन इंस्टीट्यूट में क्या किया, वहां पे कौन सी स्पीच दिया, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारे यहां पर, हमारे देश में क्या हो रहा है। एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेन इन्फॉर्म्ड कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो वाकई में वो काम कैसे करती है। इसलिए मैं अनफिल्टर्ड ये न्यूज़ देता हूं आपके सामने, ताकि आपको ये सारा ट्रुथ आपके सामने आए। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन अवर बैकयार्ड ऑल्सो, बट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। इसलिए प्लीज ओपन योर आइज। हमारे पॉलिटिशियंस जब कोई स्टेटमेंट्स देते हैं आपको डिवाइड करने के लिए, कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी बेसिस पर, प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, क्योंकि प्रोपेगेंडा पीछे से कोई और चला रहा है। ये तो सिर्फ मोहरे हैं जो आपको दिखते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड what is happening for your country. Thank you. Jai Hind.